अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर कुदूस। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हम आए हैं टंगडार हेडक्वार्टर से कम 15 किलोमीटर दूर एक गांव वाक़ा है जिसे गुंडी शाट करना के नाम से जाना जाता है। पिछले कई सालों से ये लोग जो हैं इस गांव के लोग पिसे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पीछे एक स्ट्रक्चर आप बना हुआ देख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर कोई बिल्डिंग नहीं बन रही, कोई ऐसी चीज़ नहीं, बल्कि एक ब्रिज बन रहा है जिसका काम जो है आज से कम से कम 15-20 साल पहले स्टार्ट हुआ है और आज तक खाली ये एक तैयार हुआ है। यही एक जो स्ट्रक्चर है आपके सामने यही तैयार हुआ है और महकमा जो है, मुतलका एजेंसी जो है इस पे काम नहीं कर रही है। लोगों का ये इल्ज़ाम है कि आज से 15 साल पहले इसका काम लगाया गया, ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया, दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसको अदा किया गया और उसके बाद जो है काम ऑटोमेटिक बंद किया गया। यहाँ पे कई कंट्रैक्टर्स जो हैं वो बदले, लेकिन इसका जो नज़रिया है, इस स्ट्रक्चर ये चेंज नहीं हो सका है। आज हम यहाँ पे पहुँचे, कई एक शिकायत मसूल हुई, कई एक फ़ोन कॉल्स हमारे पास आए और हमारी टीम जो है खुसूसन यहाँ पे पहुँची ये देखने के लिए आखिर ये लोग जो कह रहे हैं क्या ये सच है। जब हम ग्राउंड ज़ीरो पे पहुँचे तो हमें भी यही लगा कि लोगों का जो कहना है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि पिछले 15-20 साल से ये तामीर तो हो रहा है लेकिन ये सपना बनकर रह गया है। क्योंकि 15 साल से जो चीज़ एक ब्रिज जो है वो तामीर नहीं हो सका, तो अब क्या है, ये लोगों का ये मानना है कि अगले 50 साल में जो इनको तवक्का नहीं है कि ये ब्रिज तैयार होगा या नहीं होगा। आपको ये बताते चलें ये ब्रिज इसलिए ज़रूरी है इन लोगों के लिए क्योंकि ये जो नाला देख रहे हैं, ये नाला आपके सामने जो जा रहा है, यहाँ पे जो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कभी सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है और लोग जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं, इनकी गाड़ियाँ जो हैं वो बह जाती हैं, इनकी ज़मीनें बह जाती हैं और इनको कोई भी रास्ता नहीं ऐसा रहता जहाँ से ये जो है कनेक्ट हो सकें और ये जो है दूसरे जो इलाके हैं वहाँ से कनेक्ट हो सकें। फ्लैश फ्लड की वजह से जो है यहाँ पे इनको गुनागुन मुश्किलात सामना करना पड़ता है, लेकिन मुतल्लिका एजेंसी जो है वो कहीं ना कहीं खरगोश की नींद सोई हुई है। लोगों का ये मुतालबा है कि कम अज़ कम 20 साल हो गए और कितने साल जो है यहाँ पे लगेंगे ये जो ब्रिज है, जो इनका सपना है वो तामीर हो सके। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ के इलाके के भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मसला है, क्यों जो है इतनी ताख़ीर हो रही है, एजेंसी मुतल्लिका एजेंसी काम कर रही है या नहीं कर। तमाम सवालात के जवाबात हमारे साथ यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे इस बारे में जो है रद्द अमल जानेंगे। गुलाम रसूल, आप यहाँ ही रहते हैं? जी हाँ। कितने साल हो गए इस ब्रिज को बने हुए? 2004 में इसका काम शुरू किया जी। आज 2021 है, लेकिन इसका काम जहाँ ये एक ही ठठा इन्होंने बनाया है, दूसरा तो ज़मीन से तक लाया है ऊपर तक थोड़ा, तो आगे पीछे हमें ये पहाड़ है, इस साइड 2 नाले हैं, पीछे भी दरिया, आगे भी दरिया, हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमें इस पुल के बगैर कोई चारा ही नहीं है, ये पुल बहुत ज़रूरी है। अब क्या आप क्या कहना चाहेंगे, मुतल्लिका एजेंसी कितने साल हो गए काम बंद हुए इसमें? इसको होगी तकरीबन तो हो गए, इधर को पता ही नहीं है कौन है कौन नहीं है अब। जी, कभी कोई आया यहाँ पे बड़ा अफसर आपको? हमने तो मिनिस्टर को भी बताया, हाँ। हमने डीसी साहब को भी बताया, नेम अफसर मिनिस्टर था उसको दिखाया इधर से रोड से, उसने भी कोई तवज्जो नहीं की, किसी ने कोई तवज्जो ही नहीं की। अब क्या आपका मुतालबा क्या है? मुतालबा हमें पुल होना चाहिए, हर हालत में पुल होना चाहिए, हम कहाँ जाएंगे? जब ये सैलाब आता है, पीछे से भी दरिया, पीछे से पहाड़, इस साइड से 2 नाले, तो हम फंस कर रह जाते हैं बीच में। शुक्रिया बात करने के लिए। मेरा गुलाम हसन मीर। कितनी उम्र होगी आप? लगभग 60 साल। 60 साल। कितने साल हो गए इस पुल को तामीर होते हुए? ये 2004-05 में इसका काम लगा था और डिपार्टमेंट ने ये एक कंपार्टमेंट पार्ली साइड में 2 फुट ऊंचा किया है, नाले से निकाला है, और दूसरी साइड से ये कंपार्टमेंट एक बनाया और उसके बाद फिर ये बनने लगी, स्कीम क्लोज़ हो गया। अच्छा। हमें ये पता नहीं कि गवर्नमेंट जब फंड्स देती है इनको तो वो कैसे क्लोज़ कर देते हैं, बोलते हैं स्कीम क्लोज़ हो गया। हमने कई बार इस बारे में डी साहब को भी बोला, R&B के एग्जिट को भी बोला, SD साहब को भी बोला, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ पे ये नाला का सैलाब आता है, 2000 इसमें 2-4 बार सैलाब आया, 2092 में आया, 1992 में आया और उसके बाद 2008 में आया, 2012 में आया। आप देख सकते हैं ये सैलाब ने यहाँ पे हज़ारों कनाल ज़मीन जो है वो बह कर ले गया है। हमें इस 2-3 गाँव का, ये गुंडी गुजरा, द्रगड़, गुंडी शाट का ये वाहिद एक रास्ता था जो टीट वाली रोड को कनेक्ट करता है, लेकिन इस तरफ किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दे रही। हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुँचाई, पहली बार भी हमने मीडिया वालों को बोला भी, तो इसके बारे में किसी किस्म का कोई भी रद्द अमल इस पर ज़ाहिर नहीं हुआ। हमारे कुछ इस प्रोजेक्ट जो हमारा ये बिजली का प्रोजेक्ट हमारे गांव में बढ़ रहा था, उस कचराई लैंड के कुछ पैसे थे, 1 करोड़ 62 लाख रुपये है वो, SDM ऑफिस टंगडार में। हमने
उसको डी साहब से भी इजाज़त लिया था कि भाई ये आप पंचायत में, हम गवर्नमेंट से अपील, मैं ऑनरेबल जनाब गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, ज़ाती मदाखलत करके फौरी तौर इसका काम लगाया जाए, बस यही है। इस बैक साइड, दूसरी साइड में जो नाला छोटा आ रहा है उसके लिए हमने कई बार इनको बोला। इस साल हमने खुद उसको खुदाई करके तकरीबन लाखों रुपए ला के अपने हला शेरी से उस नाले को अपने फंड, अपने गांव वालों ने चंदा जमा करके उसको हमने गांव को बचाया है। इस गांव में कोई ना तो एडमिनिस्ट्रेशन का आ रहा है, ना कोई पता नहीं कोई सियासी मसला है, पता नहीं और कोई वजह है क्या है। इस गांव को नज़रअंदाज करके पता नहीं ये सोचते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है गाँव है, वो बात भी नहीं है। और अगर हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हम यूटी का एक हिस्सा है, इस गाँव का एक हिस्सा है, फिर हमें उसी नज़र से देखा जाए। अगर उनको लगता है कि ये यूटी से बाहर हैं, फिर हमें निकाल दें यहाँ से, फिर हमने किस लिए हमें रखा है। हमें जब हमारी फरियाद ना गवर्नमेंट सुनती है ना एडमिनिस्ट्रेशन सुनती है, फिर हम जाएँ कहाँ। इसलिए हमारी गवर्नर से अपील है कि फौरी तौर मेहरबानी करके इस मसले में दाखिल। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ लोकल गुंडी शाट के, जिनका ये मानना है कि पिछले कई सालों से जो है इनके साथ सौतीली माँ का सलूक किया जा रहा है। कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की बात की जाए, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, या बड़े बड़े ऑफिसरान जो हैं यहाँ पे आकर मौका कर लेकिन आज तक इनकी दुख जो है वो कोई नहीं सुन पाया। आखिर ये सवाल पूछते हैं कि इनके साथ जो है सौतीली माँ का सलूक क्यों किया जा रहा है, इनकी जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, ये ब्रिज क्यों नहीं तामीर किया जा रहा, और ये सवाल आज ये ग्राउंड ज़ीरो से पूछ रहे हैं कि कब जो है इसका काम जो है वो पूरा होगा और ये जो है इनके आने वाली जनरेशन जो है वो राहत की सांस ले सकें। कश्मीर क्राउन के लिए करना से मैं ताहिर कुदूस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उल्फत, मैं बारामूला से। मैंने 1 महीने पहले टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया था फॉर 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स। यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के लैब सबसे बेस्ट है। मेरी यही मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है वो टेक्निसोल ज्वाइन करें। Technisol is the best institute in Baramulla. Technisol is the best. Come and join our family at Technisol Baramulla.